राजीव जी, आप देखिए ऐश्वर्य जी, मैं एक बात बिल्कुल कहना चाहूँगा। वो फिर से नैतिकता का पाठ प्रेम जी पढ़ाने में लगे हैं और मुझे लगता है अब ये जो है ना नैतिकता, सदाचार और भ्रष्टाचार, वंशवाद, ये अपने शब्दकोश से आप निकलवा लीजिए। आधिकारिक प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है देश समझ रहा है आपके चेहरे को। अब ये लोगों को पढ़ाने का काम बंद कर दीजिए, पहली बात। और नीतीश कुमार जी का जन्म लालू जी के खिलाफ नहीं हुआ है। नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। अगर वैसे बहस कीजिएगा तो आप चलाते रहिए, फिर मैं चुपचाप इंतजार करूंगा। प्लीज बोलिए। हाँ, नहीं, बस मैं इतना ही कह रहा हूं, जो 1974 की इमरजेंसी का दौर है, नीतीश कुमार जी, लालू जी, ये अगली कतार के नेता थे। और जिस समय जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी से जनता दल का सफ़र है और उसके बाद रास्ते अलग हुए, फिर समता पार्टी बनी। तो भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ। वो 77 में जब जनसंघ एक हिस्सा था जनता पार्टी का, अब जनता पार्टी के एक अंग थे। उस दौर पे भले ही रिश्ता रहा है, लेकिन हमारा रिश्ता लालू जी के साथ आज का नहीं है। और जंगल राज पर आप क्या बात करेंगे? आप मणिपुर पहले संभाल लीजिए। बिल्कुल सर, चल रहा है मणिपुर, उसको पहले बचा लीजिए, उसके बाद राहुल देव जी एंड हर्षवर्धन जी, क्या नाम? राहुल जी, अब मुझे उत्तर देने का अवसर दे तो प्रेम शुक्ला जी, बिल्कुल दूंगा। प्रेम दादा 1 मिनट दूंगा, एंडिंग कमेंट्स में आऊंगा आपके पास जी। राहुल देव जी और हर्षवर्धन जी। राहुल जी, आपने सबको सुना, बीजेपी को सुना, समाजवादी पार्टी को सुना, जेडीयू को सुना। समाजवादी पार्टी बोल रही है कि भाई परिवारवाद की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, तो अब मैं क्या बोलूं इससे? राहुल जी, अनुराग जी रिलैक्स प्लीज। राहुल देव जी, मुझे बात फिर अपनी ही दोहरानी पड़ेगी कि मैं तो शुरू से यही कह रहा हूं कि इन बातों का कोई मतलब अब रह नहीं गया है। केवल ये अब स्टूडियो में बहस करने के लिए, मंच पे भाषण देने के लिए काम आती हैं। सबको अपनी असलियत भी पता है और दूसरे की असलियत भी पता है। तो आप अपनी सूचियां गिनाएं, वो अपनी सूचियां गिनाएं, यहाँ तो इससे कोई फायदा नहीं है। अभी एक ही चरम सत्य क्या है, राजनीति यानी राज में बने रहने या राज तक पहुंचने की नीति। इसके आगे सब कुछ गौण है, वही हो रहा है। और कम से कम बड़ी पार्टियों को भी, जो कांग्रेस पहले से उसमें शामिल थी, लेकिन बीजेपी को भी अब ये कहना छोड़ देना चाहिए, किसी को भी भ्रष्टाचारी कहना या किसी को परिवारवादी पार्टी कहना, इसका अब कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने कल भी, शायद पिछली बार भी यही कहा था कि ये एक अब आडंबर बन गए हैं शब्द, इनको छोड़ देना चाहिए। इससे कोई प्रभावित नहीं होता, ना राजनीति होती है, ना आपके कारनामे ज़्यादा बोलते हैं, आपके शब्द अब उतने कारगर नहीं रहे। तो ये बहुत दुखद है, मुझे बहुत दुख होता है ये कहते हुए। ये जो पूरी संस्कृति है, ये लोकतंत्र की आत्मा को नष्ट करने वाली है। भारतीय लोकतंत्र इससे हर रोज कमज़ोर हो रहा है। आप जनता के साथ, जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा, आप उनके साथ विश्वासघात करते हैं जब आप जिस पक्ष से चुनकर आए उसको छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अब ये अरण्य रोदन है और अब मुझे भी लगता है कि इनका कोई मतलब नहीं रह गया कहने का, क्योंकि सब जगह यही हो रहा है। और कौन है जो ये नहीं कर रहा है? तो कृपया मैं सबसे कहूँगा कि कृपया अपने दामन में झांकें, दूसरों को इसी तरह के आरोप लगाना बंद करें जिनका आरोप आपके ऊपर भी लग सकता है या लगेगा ही।